हेलो दोस्तों, यूपीएससी वाला के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर सलीम आज एक बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेटजी वीडियो लेकर आया हूं जिसका नाम है माइक्रो नोट्स कैसे बनाएं। यानी माइक्रो नोट्स क्या होते हैं पहले इसे समझ लीजिए। देखिए, यूपीएससी की जब आप तैयारी करते हैं तो यूपीएससी की तैयारी में आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत अच्छे से आप पढ़ते हैं, बहुत अच्छे नोट्स बनाते हैं, किताबों से नोट्स बनाते हैं, न्यूज़पेपर से नोट्स बनाते हैं, सारे नोट्स बनकर तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब एग्जामिनेशन कम से कम 1 से 1.5 महीने बचता है तब आपको जरूरत पड़ती है उन सारे नोट्स को दोहराने की, रिवीजन करने की। और एक यूपीएससी एस्पिरेंट यानी कि जो एक परीक्षार्थी होता है उसके सामने जो सबसे बड़ी समस्या आती है कि 1 से 1.5 महीने पहले वो पूरे के पूरे सिलेबस को कैसे रिवाइज करे, सारे करंट अफेयर्स को कैसे रिवाइज करे। तो ऐसे जो परीक्षार्थी हैं, ऐसे जो एस्पिरेंट हैं, उनके लिए एक रामबाण टेक्निक हो सकती है माइक्रो नोट्स। ठीक है, माइक्रो नोट्स अगर वो बनाकर रिवीजन करते हैं तो उनका समय भी बचता है और बार बार हर टॉपिक को वो रिवाइज कर सकते हैं और अपने अंकों को बहुत ज्यादा बढ़ाकर फाइनली सेलेक्ट हो सकते हैं। फाइनली जो है वो आईएएस आईपीएस जो भी आप बनना चाहते हैं, यूपीएससी को क्रैक करना चाहते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। तो सर, क्या ये माइक्रो नोट्स कोई नई टेक्निक है? क्या इसे टॉपर भी अपनाते हैं? क्या सेलेक्ट होने वाले बच्चे भी अपनाते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल अपनाते हैं। इसके लिए मैं आपके सामने एक सबूत लेकर आया हूं कि देखिए, मामला यह होता है कि अभी मैंने इंटरनेट पर जब इस चीज को उसके बारे में सर्च किया तो पता यह चला कि बहुत सारे ऐसे टॉपर्स हैं जिन्होंने माइक्रो नोट्स बनाकर अपनी तैयारी की, अपनी रिवीजन किया और फाइनली सेलेक्ट हुए। उसका एक एग्जांपल सुरभि गोयल AIR 78 यानी 78वीं रैंक के साथ सेलेक्ट हुई एक सुरभि गोयल ने इस तरीके के माइक्रो नोट्स बनाए थे और इस तरीके के माइक्रो नोट्स बनाकर उन्होंने रिवीजन किया और उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी में डिस्कस किया है कि अगर इस तरीके से कोई तैयारी करे और रिवीजन करे तो उसका सिलेक्शन बहुत आसानी से हो सकता है। तो यह सबूत है कि एक टॉपर ने बनाया और ऐसे बहुत सारे टॉपर जो हैं वो माइक्रो नोट्स को बनाते हैं और अपने रिवीजन को मजबूत करते हैं, रिवीजन को बार बार करते हैं और अपने सिलेक्शन को पक्का करते हैं। तो सर, कितने बनने चाहिए माइक्रो नोट्स? कितने कह सकते हैं पेजेस में बन जाने चाहिए? देखिए, सबसे पहले बात तो माइक्रो नोट कोशिश करिए कि ऐसे A4 साइज के शीट्स पर बनाइए। ठीक है, और इस तरीके से कम 150 से लेकर 200 शीट में सारा सिलेबस अगर आपका सिमट जा रहा है, अगर सारा का सारा सिलेबस आपका समाहित हो जा रहा है, सारे नोट्स अगर 200 पेज में अगर आ जा रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपका काम हो गया। और इन 200 पेजों को आप चाहें तो एग्जामिनेशन से पहले कई बार रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि एक बार रिवीजन करने पर आप जब दोबारा रिवाइज करते हैं तो और कम समय लगता है, दोबारा रिवाइज करते हैं तो और कम समय लगता है। और आसानी से जब कई बार आप रिवाइज करके इस माइक्रो नोट्स को जाएंगे तो फाइनली जो है आपके नंबर 100% बढ़ेंगे। ठीक है, तो सर कैसे बनाएं? इसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपको एक छोटा सा मैं डेमो दे दूं कि किस तरीके से इन माइक्रो नोट्स को बनाया जाए। ठीक है, तो इसलिए मैं पूरा आपके सामने डेमो लेकर आया हूं कि किस तरीके से इस माइक्रो नोट्स को हम लोग बनाएं। तो देखिए, ये एक न्यूज़ है। मान लीजिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल देने की कोशिश करी है। तो मान लीजिए ये न्यूज़ है और इस न्यूज़ पर मैं फोकस करूंगा कि भाई इस न्यूज़ पर क्या मुझे माइक्रो नोट्स बनाना है, किस तरीके से इसे मुझे शॉर्ट में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कुछ आप कोड वर्ड बना लीजिए। जैसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए इसरो की बात करनी है तो इसरो का छोटा इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। ठीक है, तो आपने उसको जैसे इस शॉर्ट में लिख दिया गया, इसरो कह दिया गया। तो जैसे ही इसरो को, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को इसरो शॉर्ट में लिखा जाता है, वैसे ही आप छोटे छोटे कोड वर्ड्स बना लीजिए किसी भी चीज को समझने के लिए। ठीक है, समझने के लिए, और उसी को वहां पर लिखने की कोशिश करिए। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये न्यूज़ है कि भारतीय अंतरिक्ष, मान लीजिए ये न्यूज़पेपर में आपको आया हुआ है और आप इसका माइक्रो नोट्स बनाना चाहते हैं, तो इसे समझने की कोशिश करिए कि कैसे करेंगे। जैसे आपने न्यूज़ को पढ़ना स्टार्ट किया तो इसरो ने PSLV C54 से 9 उपग्रह लॉन्च किए, ये न्यूज़ हो गई। अब आप इसे पढ़ना स्टार्ट कीजिए, तो जब आप इस न्यूज़ को पढ़ते हैं तो आप अंडरलाइन पहले कर लीजिए। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C54 का उपयोग करके तो PSLV
C54 पर अंडरलाइन कर लीजिए, 9 उपग्रहों पर अंडरलाइन कीजिए। देखिए बहुत अच्छे से समझिए कैसे कैसे नोट्स बनते हैं, ठीक है। PSLV C54 पर अंडरलाइन कर लिया, 9 उपग्रहों पर अंडरलाइन कर लिया, सफल हो ही चुका था। इस मिशन के दौरान अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट EOS 06 भेजा गया। अगर यह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लिखा होता तो आप इसे EOS में कन्वर्ट कर लेते, लेकिन यहां पर ऑलरेडी उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। मतलब आप कोशिश करिए कि कम से कम शब्दों में चीजों को समझने की कोशिश कीजिए और उसे लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है, शॉर्ट वर्ड्स में। तो EOS 06 आपने में और 8 नैनो सैटेलाइट लॉन्च किए गए। तो EOS 06 पर आपने अंडरलाइन कर लिया, 8 नैनो सैटेलाइट पर आपने अंडरलाइन कर दिया। अब आता है कि EOS 06 है क्या, ठीक है। तो अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट EOS 06 महासागरों की निगरानी के लिए लॉन्च की गई है। तो यहां पर एक पॉइंट ये हो गया कि किसकी निगरानी के लिए, इसका काम क्या है, महासागरों की निगरानी के लिए, ठीक है। ओशन सैट श्रृंखला की तीसरी पीढ़ी का भारतीय उपग्रह है, ठीक है। इसे इसरो द्वारा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय एवं अन्य के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसरो इसके अंदर शामिल है इसको लॉन्च करने में, और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इसके अंदर शामिल है। तो आपने इन दो पॉइंट को नोट कर लिया, मतलब अंडरलाइन कर लिया। अब फिर आया कि यह मिशन ओशन सैट 1 IRS P4 और ओशन सैट 2 का अनुवर्ती है। मतलब इससे पहले इसी सीरीज में ओशन सैट 1, इससे पहले ओशन सैट 2 को लॉन्च किया गया है जो 1999 में और 2009 में लॉन्च किए गए थे, ठीक है। ये तीसरा उपग्रह है इस सीरीज का, ठीक है। अब ये 3 महासागर अवलोकन सेंसर, यानी इसके साथ कई सेंसर गए हुए हैं, उनका नाम क्या है, ओशन कलर मॉनिटर, जिसे OCM3 शॉर्ट फॉर्म में OCM3 कहेंगे, सी सरफेस टेंपरेचर मॉनिटर SSTM कहेंगे, और साथ ही साथ KU बैंड स्कैटरोमीटर SC83 कहेंगे, ठीक है। ये 3 उपकरणों को अपने साथ, सेंसर को अपने साथ लेकर गया, अंडरलाइन कर लिया हमने भाई, ठीक है। फिर उसके बाद इसका उद्देश्य समुद्र के रंग संबंधी डेटा, अब देखिए इसका काम, उद्देश्य देख लीजिए, उद्देश्य को अंडरलाइन कर दिया। तो रंग संबंधी डेटा, समुद्र की सतह के तापमान और पवन सदिश डेटा का निरीक्षण करना, यह सब इसका कार्य है, आपने इसको अंडरलाइन कर लिया। अब OCM3 का क्या काम है, फाइटो प्लैंकटन की दैनिक निगरानी, अंडरलाइन कर लिया, ठीक है। SSTM का क्या काम है, समुद्र की सतह का तापमान प्रदान करेगा, अंडरलाइन कर लिया। SC83 समुद्र की सतह पर अत्यधिक सटीक हवा की गति और दिशा प्रदान करता है, ठीक है। तो SC80 जो इसके साथ उपकरण भेजा गया, उसका काम क्या है, समुद्र की सतह पर अत्यधिक सटीक हवा की गति और दिशा प्रदान करता है। अब आपने इन सारी चीजों को अंडरलाइन कर लिया। अब इनको पूरी कहानी की तरह नहीं लिखना है, कहानी तो ऑलरेडी आपके सामने मौजूद है, तो क्यों हम कहानी की तरह लिखेंगे, इसको शॉर्ट में लिखने की कोशिश करेंगे। तो शॉर्ट में हमने जैसे लिखने की कोशिश करी, आपको इसरो नहीं लिखना, पता है PSLV जो है इसरो का ही मामला है। तो PSLV का कौन सा उपग्रह भेजा गया, तो PSLV ऐसे शॉर्ट में जितना छोटा हो सकता है, तो C54 आपने लॉन्च किया है, ठीक है, इसरो ने लॉन्च किया है, ठीक है। इसके साथ कितने, यहां पे एक शॉर्ट बना लीजिए, 9 सैटेलाइट को सेट लिख दीजिए, 9 सैटेलाइट इसके साथ भेजे गए हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें 9 सैटेलाइट भेजे गए हैं, फिर आगे लिख दीजिए कि ये EOS प्लस 8 नैनो सैटेलाइट, ठीक है, 8 नैनो यहां पर नोट कर दिया, 9 सैटेलाइट EOS भेजा गया प्लस 8 नैनो सैटेलाइट लॉन्च हुए, ये पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद इसको EOS जो 06 भेजा गया है, अब जो इसके साथ EOS 06 भेजा गया है उसको आगे लिखकर आपने EOS 06 लिख दिया, और इसमें EOS 06 जो है वो लिख लीजिए कि ये 3rd नंबर है, इसका EOS 06 का क्या है, 3rd नंबर है, यानी तीसरा है। आप हिंदी में लिखना चाहे हिंदी में लिख लीजिए, तीसरा है। तीसरा का मतलब इससे पहले कौन सा भेजा गया था, ओशन सैट भेजा गया था, और ओशन सैट 1 भेजा गया था, और साथ ही साथ ओशन सैट 2 भेजा गया था। और अब तीसरे नंबर पर कौन हो गया, EOS 06 हो गया। तो मतलब ये 3 पता चल गया। इसको ओशन सैट 1 को भेजा गया था 1999 में, और फिर उसके बाद ये 2009 में, ठीक है, 2009 में से भेजा गया था, और उसके बाद इसे कब भेजा गया, 2022 में भेजा गया। तो इस तरीके से आपको पता चल गया ये 3rd है, तीसरा है, ठीक है। तीसरा इसके साथ जो है ये इसके साथ फिर उसके बाद इसके लिख लीजिएगा फंक्शन, इसके कार्य क्या है, इस उपग्रह के कार्य क्या है। तो कार्य में इसमें देखिए कि 3 इसके साथ सेंसर भेजे गए हैं, 3 सेंसर भेजे गए हैं, मतलब कि 3 उपकरण भेजे गए हैं। तो आप देखिए कि इसके उपकरणों के नाम लिख लीजिए, OCM3,
ठीक है, OCM3 लिख लिया आपने, OCM3। आप चाहें तो थोड़ा सा, अगर आपको नहीं याद हो पा रहा है तो थोड़ा सा बड़ा भी इसका मतलब इसका जो फुल फॉर्म है उसको भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको याद रहता है तो OCM3 लिख लीजिए। आगे इसका कार्य लिख लीजिए कि ये फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन की निगरानी करेगा, ठीक है, प्लैंक्टन की निगरानी करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद अब आपको पूरी कहानी नहीं लिखनी है कि फाइटोप्लैंक्टन की निगरानी करेगा, बस, क्योंकि आपने पढ़ तो लिया ही है, समझ तो लिया ही है, आपको आइडिया तो हो ही गया है कि आखिर ये क्या कर रहा है, इतना तो पढ़ने पर याद रहेगा, बस आपको रिवाइज करने के लिए इसे चाहिए। तो आप यहां OCM3 के सामने लिख देंगे फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन या निगरानी, फाइटोप्लैंक्टन निगरानी ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है, निगरानी लीजिएगा। दूसरा इसका जो है SSTM है, तो उस SSTM के सामने आप लिख दीजिए कि समुद्र की सतह का तापमान, समुद्र की सतह तापमान, ठीक है, तापमान इस तरीके तापमान करेगा। फिर चौथे का लिख लीजिए SCAT3, और फिर उसके बाद समुद्र की सतह पर अत्यधिक सतह, तो हवा की गति सतह पर, हवा की गति समुद्र की सतह पर, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या हुआ, ये तो मैंने खूब बड़ा इस वजह से लिखा क्योंकि आपको दिखाई पड़ सके। अब आपने क्या किया, सिर्फ ये पूरी कहानी 1 2 इसके अलावा जो है वो 3 पॉइंट्स में कंप्लीट हो गई, और 3 पॉइंट्स अगर इसको भी मान ले तो मान लीजिए 9 पॉइंट्स में कंप्लीट हो गई। तो ये सारा का सारा जो कम से कम 20 से 25 30 35 पेज लाइंस हैं, वो सारी की सारी 8 से 9 लाइंस में इससे समाहित हो गई। अब ये क्या होगा, जब आप A4 शीट में इसे छोटा छोटा लिखेंगे तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा लगभग इससे ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं लेगा, ठीक है। इतने बड़े में आपने इसकी पूरी जानकारी इकट्ठा कर ली, ठीक है। जहां पर इसको लिखने में या इसको कंप्लीट करने में 2 पेजेस लगते या 1.5 पेजेस लगते, आपने मुश्किल से एक A4 शीट का इतने बड़े एरिया में एक पूरी इंफॉर्मेशन आपको नोट हो गई, ठीक है। इसी तरीके से आप दूसरी इंफॉर्मेशन नोट कीजिए, तीसरी इंफॉर्मेशन नोट कीजिए, और हर जगह पर ऐसे ऐसे एक वो बना दीजिए, मतलब बाउंड्री बना दीजिए, चौथी इंफॉर्मेशन, पांचवी, इस तरीके से आप देखेंगे एक साथ A4 से साइज पर कम से कम 5 6 7 इंफॉर्मेशन आपकी, या कोई भी जो नोट्स आप बनाना चाहते हैं या करंट अफेयर बनाना चाहते हो, वो इकट्ठा हो जाएगी। A4 साइज हो गया, अब एक पेज हो गया, उसी का पलट के आप जो है दूसरे पेज पर लिख डालिए। और इस तरीके से लगभग अगर आप नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे तो पहली बात तो यह रहेगी कि ये सारी चीजें जब आप शॉर्ट में लिखने की कोशिश करेंगे तो चीजें आप याद करने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, आप गंभीरता से पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे तो वो चीजें बार बार आप उसे, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में बना रहे हैं तो वो बहुत उसे बार बार रिवाइज करके टू द पॉइंट बना रहे हैं, तो बार बार आपके दिमाग में वो चीजें रिवाइज होंगी, तो वही सब चीजें यहां पर लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे। एक ये फायदा है। दूसरा, जब ये शॉर्ट में बनकर तैयार हो जाएगा तो बहुत खूबसूरत लगेगा, और आप जो है एक ही पेज में जब आप देखेंगे 6-7 पॉइंट्स, मतलब 6-7 टॉपिक जो है वो ऑलरेडी इस एक ही पेज पर है, तो आपको रिवाइज करने में लगेगा अच्छा बस एक ही पेज तो हमें पढ़ना है, और तुरंत आप उसे रिवाइज करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरीके से आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, और फिर उसके बाद उसमें आप चाहे थोड़ा सा कलाकारी भी कर सकते हैं। उसके अंदर क्या कर सकते हैं कि जो जो मेन पॉइंट्स हैं उसको कलर कर दीजिए, उसे कलर कर दीजिए, उसे कलर कर दीजिए, उसे कलर कर दीजिए, और इस तरीके से आपका नोट्स बनकर तैयार हो जाएगा। तो जहां पर आप एक इंफॉर्मेशन को 2 पेजेस 3 पेजेस में लिख रहे थे, उसको कोशिश कीजिए आधे पेज में या 1/4 पेज में लिखने कंप्लीट करने की कोशिश करिए। और इस तरीके से जब आप तैयार करेंगे तो लगभग 200 मान लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा मान लेते हैं 250 पेज या 200 पेजेस, तो 200 या 250 पेजेस में जब आप इन सारी चीजों को तैयार कर लेंगे और आपके पास एक कॉपी बनी रहेगी, पूरी इस तरीके एक रजिस्टर बना रहेगा, या फिर आप एक फाइल में अगर इन सारी चीजों को इकट्ठा करते हैं, फाइल बनी रहेगी, आपके पास वो इकट्ठा है। उसमें से आपने मान लीजिए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मान लीजिए 25 पेजेस हैं, उस 25 पेजेस को उठाया, आप कहीं पर भी जा रहे हैं, आपने अपनी जेब में रखा, उसे कहीं पर बैठे हुए हैं, खाली बैठे हुए हैं, ठीक है, क्लास में अगर खाली बैठे हुए हैं तो उसको आपने रिवाइज कर लिया। आपको लगेगा बस पूरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी 25 से 30 पेज में आ गई, पूरी हिस्ट्री जो है 30 से 40 पेजेस में आ गई, आपने उसको किया, रिवाइज कर लिया, चलते फिरते रिवाइज कर लिया, कहीं बैठे हैं वहां पे रिवाइज कर लिया, ठीक है, और फिर उसके बाद उसको जाके फाइल में रख दिया। तो इस तरीके से आपके साल भर में रिवीजन करने में भी आपको मजा आएगा, और एग्जाम से पहले तो फिर आपके लिए रामबाण साबित हो जाएगा, ठीक है। और बहुत जब आप कई बार इसको रिवाइज करेंगे तो ये और जल्दी रिवाइज होगा। पहली बार हो सकता है पूरा 200 पेज पढ़ने में 2 दिन लग जाए, और उसके बाद हो सकता है कि सिर्फ 1 दिन लगे, फिर उसके बाद तीसरी बार जब आप रिवाइज करें तो हो सकता है 4 से 5 घंटे में सारा रिवाइज हो जाए। तो आप कोशिश करिए कि इस तरीके के माइक्रो नोट्स बनाएं। रिवीजन के लिए बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी है। होप कि आप लोगों को ये स्ट्रेटजी पसंद आई होगी। आप लोगों को ये स्ट्रेटजी कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है।
है। और साथ ही साथ जो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं वो भी अपने आप को जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने आप को मेंशन करें। तो ऐसे और कौन से वीडियो आप चाहते हैं, ठीक है, उसके बारे में मुझे बताइए। मैं जरूर कोशिश करूंगा कि उस स्ट्रेटजी वीडियोस को आपके सामने लेकर आऊं। तो अभी के लिए इतना ही काफी है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, और मे गॉड ब्लेस यू ऑल।